गुड इवनिंग क्लास 10th। अपना ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने 8.1 करा दी थी, 8.2 भी कंप्लीट हो गई थी। अब आज अपन 8.3 करेंगे और 8.3 आज अपन पूरी कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा और अभी जो मैं शीट डालूंगा वो आपको मैं थोड़ी सी कंबाइंड शीट डालूंगा, जिसमें 8.1 के क्वेश्चंस भी रहेंगे, 8.2 के भी रहेंगे और 8.3 के भी रहेंगे। मतलब तीनों एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद पहले 8.3 से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेना, फिर 8.2 और फिर 8.1 के कर लेना। ठीक है, तो पहले 8.3 के कर लेना, तो एक रिवीजन हो जाएगा। कई बच्चों ने कहा था कि एक शीट और डाल दो, तो मैं उसकी कंबाइंड शीट डाल दूंगा। ठीक है, तो 8.3 में हम क्या सीख रहे हैं? 8.1 में हमने क्या सीखा? रेशियोज। तो सबसे पहले रेशियोज लिख लेना। फिर हमने सीखा रेसिप्रोकल्स, उनको एक्चुअली रिलेशन भी कहते हैं। रेसिप्रोकल्स या रिलेशन लिख लेना। और फिर एक और रिलेशन जो अपन ने सीखा है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो ये तो अपन ने 8.1 में सीखा था। 8.2 में अपन ने टेबल बनाना सीखा था। तो टेबल बनाना मैंने कहा था 30 सेकेंड से 60 सेकेंड्स के बीच में बन जाना चाहिए। तो टेबल बनाने के बाद फिर अपने को वैल्यूज पुट करना, और उसके बाद अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो रूट को हटाना। कैसे? बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, ये दो चीजें अपन सीख चुके हैं। अब अपन यहां पर 6 नई आइडेंटिटी सीख रहे हैं। कैसे आएंगी वो ही मैं आपको सिखा दूंगा। देखो, साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ठीक है, अब इसको अपन याद कैसे करेंगे? तो मैं इसको याद करने का तरीका बताता हूं। देखो, साइन के साथ आएगा कॉस, साइन के साथ कॉस। ठीक है, साइन के साथ कॉस, साइन के साथ कॉस, tan के साथ कॉट, सेक के साथ कॉसेक। याद हो गया? ठीक है, तो साइन के साथ कॉस, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं इसको प्रूफ करना आपको सिखाता हूं। देखो, प्रूफ करना हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको सिखा देता हूं। ट्रायंगल एबीसी, सपोज ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। बिकॉज बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, बट एंगल बी इज इक्वल टू 90. If angle B is equal to 90, then the sum of angle A plus angle C is 90. So if this is theta, then this is what? 90 minus theta. इन दोनों का सम कितना है? 90. तो अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना है? 90 माइनस थीटा। अब मैं पहले साइन थीटा फाइंड करता हूं। साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट है BC, हाइपोटेनियस है AC, तो ये हो गया BC अपॉन AC, इक्वेशन 1। अब मैं फाइंड कर रहा हूं cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा ये होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब 90 माइनस थीटा पे उंगली रखें। इसके लिए एडजेसेंट लाइन कौन सी है? BC।
एडजेसेंट लाइन कौन सी है, BC, और हाइपोटेनियस कौन सी है, AC। इक्वेशन 2, क्या दोनों RHS इक्वल है? अगर दोनों RHS इक्वल हैं तो दोनों LHS भी इक्वल होंगे। इट मीन्स cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। एक तरीका तो इसको समझने के लिए ये हो गया, हालांकि आइडेंटिटी प्रूफ करने नहीं आती है, लेकिन एक ये समझने का तरीका हो गया। एक और तरीका है इसका, वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर मैं इसको मिटा दूं और मैं थीटा मान लूं 60 डिग्री, थीटा क्या मान लूं, 60 डिग्री, ठीक है, डायग्राम की हमको जरूरत ही नहीं है, तो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। साइन 90 माइनस 60 दैट इज व्हाट, साइन 30, दैट इज व्हाट, साइन 30, और ये हो जाएगा cos 60, क्योंकि थीटा क्या माना है अपन ने, थीटा मान लिया 60, तो साइन 90 माइनस थीटा दैट इज साइन 90 माइनस 60 दैट इज साइन 30, cos थीटा यानी cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो क्या दोनों बराबर हो गए? अब आप जब टेबल बनाओ तो बहुत ध्यान से देखना, जो साइन, कॉस, सेक और कॉसेक की 30 में वैल्यू है वो इंटरचेंज हो रही है 60 में, इंटरचेंज हो रही है 60 में, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, बाकी सब रेसिप्रोकल्स भी, ठीक है, वो सब चेंज हो जाएंगी। जैसे साइन की वैल्यू चेंज होगी कॉस में, टेन की होगी कॉट में, सेक की होगी कॉसेक में, जो 30 होगी वो वहां पे 60 होगी, ठीक है। तो ये हमारे को ये आइडेंटिटीज हो गई, ये 6 आइडेंटिटीज हमें याद रखना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है और बहुत ही सरल क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस रिफ्रेशर्स में देखेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस लिखे हैं, लेकिन जब अपन उनको सॉल्व करते हैं तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। देखो, मैं चारों क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो मैं चारों क्वेश्चन पहले बोर्ड पे लिख देता हूं। साइन 18 cos 72, सेकेंड है tan 26 cot 64, cot 64, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड है cos 48 माइनस साइन 42। फोर्थ है cosec 31 माइनस sec 59, sec 59। इन सब की वैल्यूज हमें फाइंड करना है। अब देखो, यहां पर क्या करेंगे हम, वैसे ये मैथ्स का रूल नहीं है, हम अपने लिए रूल बना रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम किसको चेंज करें और किसको चेंज नहीं करें, तो हम यहां पर खुद के ही लिए एक रूल बना लेते हैं कि हम हमेशा बड़ी वैल्यू को ही चेंज करेंगे। कौन सी बड़ी वैल्यू, 45 से बड़ी, 45 से बड़ी वैल्यू को ही चेंज करेंगे, 45 से कम की वैल्यू को हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। तो हम यहां पर 45 से बड़ी वैल्यू को चेंज करेंगे। तो देखो, साइन 18, तो साइन 18 45 से कम है, इसका मतलब हम इसको चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, cos 72, 90 में से क्या माइनस कर दे कि 72 आ जाए, ये लाइन समझ लेना अच्छी तरीके से। 72 कब आएगा, जब हम 90 में से 18 माइनस करेंगे। 90 में से 18 जाएगा तो क्या 72 आ जाएगा। तो जैसे मैंने बोला है वही आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, ठीक है। क्या बोला मैंने, cos 90 में से क्या माइनस कर दें कि
72 आ जाए तो 18 माइनस कर दें। अब ये कैसी आइडेंटिटी दिख रही है? cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। यहां थीटा कितना है? 18, तो यहां पे क्या हो जाएगा? साइन 18 तो न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा? साइन थीटा, दैट इज व्हाट? 18। क्या ये कैंसिल हो गए? क्या इसका आंसर 1 आ गया? इज दैट क्लियर? अच्छी तरह समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन और उसमें आपको क्लियर होगा। ठीक है, चारों कराऊंगा और भी कराऊंगा। 1026 cot 64, किसको चेंज करेंगे? 64 को। सबसे पहला नियम, हम बड़ी वैल्यू को ही चेंज करेंगे। तो चलो 10 कोई चेंज नहीं करेंगे, 64 को चेंज करेंगे। 90 में से क्या माइनस कर दे कि 64 आ जाए? तो 90 में से 26 माइनस कर देंगे तो 64 आ जाएगा। ये आइडेंटिटी कैसी लग रही है? cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो न्यूमरेटर तो सेम रहेगा 26, cot 90 माइनस 26 दैट इज tan 26, दोनों कैंसिल हो गए। कितना आंसर आ गया? 1। दो चीजें, 945 से बड़ी वैल्यू को चेंज करेंगे, फिर मनी मन कैलकुलेट करेंगे 90 में से क्या माइनस कर दें कि ये वैल्यू आ जाए, बस। थर्ड देखो, cos 48, क्या ये 45 से बड़ा है? बिल्कुल। तो 90 में से क्या माइनस कर दें कि 48 आ जाए? 42 माइनस कर दें, माइनस साइन 42। कैसा लग रहा है ये? cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। cos 90 माइनस 42 इज इक्वल टू साइन 42 माइनस साइन 42, दैट इज व्हाट? 0। दैट इज व्हाट? 0। नेक्स्ट पे आ जाओ, cosec 31, cosec 31 sec, क्या ये 45 से ज्यादा है? बिल्कुल है। तो 90 में से क्या माइनस कर दें कि 59 आ जाए? 31 माइनस कर दें। कैसा दिख रहा है ये? sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। तो ये हो जाएगा cosec 31 माइनस cosec 31, दैट इज व्हाट? 0। क्योंकि दोनों ही वैल्यू क्या है? सेम। जब दोनों वैल्यू सेम होंगी तो एक में से दूसरे को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हो गए। आइडेंटिटी नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क जाएगा। जहां पर जैसी आइडेंटिटी लिखी है वैसी आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, चारों क्वेश्चंस उतारना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी दो क्वेश्चन है, tan 48, tan 23, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इज इक्वल टू 0। हमें क्या प्रूफ करना है? LHS इज इक्वल टू RHS। हमें LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो देखो, यहां पर हमने जो रूल बनाया था कि हम 45 से बड़ी वैल्यू को चेंज करेंगे, वो यहां पर आके आपको समझ में आता है। देखो, अगर हम पहले से डिसाइड ना करें कि किसको चेंज करना है, तो अगर हम चारों को ही चेंज कर देंगे तो क्या पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमें तो काय में चाहिए है, टेन और कॉट दोनों में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो 45 से बड़ी वैल्यू है केवल उनको ही चेंज करेंगे।
तो सबसे पहले लिखेंगे LHS। 90 में से क्या माइनस कर दें कि 48 आ जाए? 42। देखो आप क्वेश्चन में मिल जाता है क्या माइनस करना है, ठीक है। 1023 बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, 1042 बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे बिकॉज इट इज लेस देन 45। 1067 बिल्कुल चेंज करेंगे। 90 में से क्या माइनस कर दे कि 67 आ जाए, दैट इज 23। कैसी लग रही आइडेंटिटी? 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, इज इक्वल टू कॉट थीटा, यानी 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, यानी कॉट 42। 10 23 10 42 10 90 माइनस 23 दैट इज कॉट 23। अब कॉट काय का रेसिप्रोकल है? 10 का, तो कॉट 42 को क्या लिख सकते हैं? 1/10 42। 10 23 10 42 1/10 23 कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। कॉट थीटा का क्या बराबर है? 1/10 थीटा। मैंने आपको लिखवाया था रेसिप्रोकल्स। अब देखो सारे रेसिप्रोकल्स और सारी चीजें यूज होना शुरू हो गई। देखो 1042 से 1042 गए, 1023 से 1023 गए, क्या बचा? 1 इज इक्वल टू 1। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। क्या यही हमें प्रूफ करना था? ठीक है, तो बहुत ही सरल है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हमें 45 से बड़ी वैल्यू को ही चेंज करना है, बस। ठीक है, चलो इसी का मैं फिर सेकंड कराता हूं। स्क्रीनशॉट लेना है और पूरा नोट कर लेना है। इसी का सेकंड cos 38 cos 52, cos 38 cos 52, sin 38 sin 52, sin 38 sin 52 इज इक्वल टू 0। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो पहले लिख लिया अपन ने LHS। अब देखिए यहां पे फिर वही रूल है कि हमें 45 से बड़ी वैल्यू को ही चेंज करना है, यानी cos 38 को चेंज नहीं करना है। cos 90 में से क्या चला जाए कि 52 आ जाए? 38 चला जाए। ठीक है, चलो sin 38, sin 90 में से क्या चला जाए कि 52 आ जाए? 38 चला जाए। चलो अब कैसे दिख रही है आइडेंटिटी? cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये दोनों ही आइडेंटिटी यूज होने वाली है। तो देखो नेक्स्ट लाइन, cos 38 ये हो जाएगा साइन 38, cos 90 माइनस 38 इज इक्वल टू साइन 38, साइन 38 साइन 90 माइनस 38 इज इक्वल टू cos 38। देखो साइन 38 cos 38, साइन 38 cos 38, दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, तो इक्वल में क्या आ जाएगा? 0। 0 इज इक्वल टू 0। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। क्या यही हमें प्रूफ करना था? तो ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक, चलो अब थर्ड क्वेश्चन से थोड़ा सा पैटर्न बदलेगा। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी आइडेंटिटीज होती हैं वो हम LHS से RHS या RHS से LHS दोनों में ही यूज कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे मैं आपको कहूं कि अगर मैंने लिखा है साइन थीटा, तो ये साइन थीटा कब आया होगा? जब कहीं ना कहीं कॉस 90 माइनस थीटा लिखा होगा। कॉस 90 माइनस थीटा लिखा होगा तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। ठीक है। अगर मैं कहूं साइन 3a, तो ये साइन 3a कब आया होगा? जब कहीं ना कहीं 90 माइनस 3a लिखा होगा। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आई? ठीक है। चलो अब यूज करेंगे तो उसमें और थोड़ा सा क्लियर होगा। 3-4 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। cot a माइनस 18 हमें पता करना है a की वैल्यू। क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब ये tan 2a कब आया होगा? देखो सीधी बात है, यहां पर tan है, यहां पर cot है। हमें दोनों तरफ tan चाहिए या दोनों तरफ cot चाहिए। सेम रेशियो होगा तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है। tan 2a कब आया होगा? tan 2a जब आया होगा जब कहीं ना कहीं cot 90 माइनस 2a लिखा होगा। अभी हम LHS से RHS यूज कर रहे थे, अब हम RHS से LHS यूज कर रहे हैं। आइडेंटिटीज वही है। tan 2a कब आया होगा? tan 2a कब आया होगा? जब कहीं ना कहीं cot 90 माइनस 2a लिखा होगा। तो cot a माइनस 18, यानी हम tan थीटा की जगह लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। देखो अभी हम आइडेंटिटी लिख रहे थे cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब हम क्या लिख रहे हैं? tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। उल्टा उल्टा लिख रहे हैं, LHS से RHS, RHS से LHS। चलो अब ये भी cot है, ये भी cot है, तो दोनों cot हट जाएंगे, कैंसिल नहीं होंगे। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब 2a को धर ले आओ, 18 को धर ले आओ। 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a, तो ये हो गया 3a इज इक्वल टू 108। तो a इज इक्वल टू 108 अपॉन 3, तो a हो गया 36 डिग्री। a कितना हो गया? 36 डिग्री। a कितना आ गया? 36 डिग्री। ये भी सरल है। इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने LHS से RHS आइडेंटिटी यूज की थी, अब हम RHS से LHS यूज करेंगे।